स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन विद मोना में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवधिक आकलन। प्रथम आवधिक आकलन है पर्यावरण विषय का, कक्षा 3 का। तो 10वें सप्ताह में साथियों हमको ये करना है। तो 10वें सप्ताह के पहले दिन यहाँ पर पुनरावृत्ति आएगी साथियों। देखिए ये पुनरावृत्ति फर्स्ट है। पहले दिन हमको ये सभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति बच्चों से करवानी है और इसमें शिक्षक बच्चों की मदद करेंगे पुनरावृत्ति में। फिर सेकंड डे भी हमको पुनरावृत्ति करानी है साथियों। ये हमारे कौन कौन से सप्ताह होंगे? तो ये हमारे सप्ताह 1 से लेके 9 तक के जो सप्ताह हमने पढ़ाए हैं विषय वस्तु, उन्हीं की पुनरावृत्ति 2 दिन तक करनी है साथियों। देख लीजिए। अब यहाँ पर तीसरे दिन जो है 10वें सप्ताह के तीसरे दिन आवधिक आकलन हमको मौखिक लेना है। और मौखिक आवधिक आकलन जो है वो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ साथियों। आप देख सकते हैं हमको मौखिक आकलन किस तरीके से बच्चों का करना है। यहाँ पर 10 प्रश्न मौखिक आकलन के दिए हुए हैं। प्रत्येक बच्चों को पास में बुलाकर 10 प्रश्न पूछना है और उसका मौखिक आकलन हमको रिकॉर्ड के रूप में संधारित करके रखना है। अब चौथे दिन साथियों हमको यहाँ पर लिखित आकलन लेना है। तो ये मेरे बच्चों का जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें यहाँ पर लिखित आकलन पेज नंबर 105 पर दिया है, जो कि मैं चौथे दिन जो है बच्चों का लूंगी। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इनको मैंने चेक कर लिया है और ये कहाँ तक दिया हुआ है साथियों? पेज नंबर 106 तक दिया हुआ है। 7 प्रश्न हमको लिखित आकलन में दिए हुए हैं। अब ये जो ट्रैकर है साथियों, ये आपको आपकी जो ये संदर्शिका है इसमें यहाँ पर मिलेगा साथियों। तो यहाँ पर 10वें सप्ताह की जो कार्य योजना है, पहले और दूसरे दिन पुनरावृत्ति, फिर तीसरे दिन मौखिक आकलन, चौथे दिन लिखित आकलन और 5वें और 6ठे दिन हमको उपचारात्मक शिक्षण करना है। जो बच्चे अवधारणाएं क्लियर नहीं कर पाएंगे उनका उपचारात्मक शिक्षण हमको 5वें और 6ठे दिन करना है। तो साथियों देखिए ये इस तरीके से ट्रैकर 233 नंबर के पेज नंबर पर दिया है। ये हमारा 10वां सप्ताह का ट्रैकर है, प्रथम आवधिक आकलन। ये पर्यावरण का ट्रैकर है। तो ये ट्रैकर जो है किस तरीके से भरना है साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए साथियों ये भरा हुआ मेरा ट्रैकर है। इस तरीके से मैंने ट्रैकर भर लिया। यहाँ पर बच्चों के नाम लिख लिए मैंने और यहाँ पर उनके पिता के नाम आ गए हैं। अब साथियों यहाँ पर देखिए ये हमारा 6.1 ये क्या है? ईवीएस का एलो क्रमांक है साथियों। और यहाँ पर ये हमको आकार, रंग, बनावट, गंध के आधार पर अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध पेड़ और पत्तियों, तने और छाल को पहचानते। ये क्या है साथियों? ये हमारा एलो है। इस नंबर का एलो जो है वो प्रश्न क्रमांक 6 को यहाँ पर इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो ये अभ्यास पुस्तिका है साथियों, इसमें हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 हमारा कौन सा है। दिए गए चित्र को देखिए और उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर ये पेड़ का चित्र बना है। इस पेड़ को देख करके बच्चा 5 वाक्य यदि लिख लेता है, वो स्वयं से लिख लेता है यदि, तो यहाँ पर टिक कर लगाएंगे कि स्वयं से करता है। जैसे यहाँ अर्पिता मोरेश्वर भगवाना यहाँ पर स्वयं से कर लेती है, तो मैंने यहाँ पर स्वयं से टिक लगाया। लेकिन आराध्या जो है वो यहाँ पर इस प्रश्न में सहयोग ले रही है साथियों, है ना, उसको कुछ बताना पड़ रहा है, तो सहयोग से कर रही है, तो मैंने सहयोग पर टिक लगाया है। इसी तरीके से मेरी क्लास के बच्चे जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैंने उसी तरीके से उनको टिक लगा दिया। एक अथर्व है जो कि बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, सहयोग से भी नहीं लिख पा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ टिक लगाया है कि नहीं करता है। तो आप भी इस तरीके से टिक कर लीजिए। अब देखिए साथियों 6.2 जो एलोज है वो हमारे प्रश्न नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 कौन सा है साथियों हमारा? देखिए यहाँ पर मिलान कीजिए। गाय चलने वाली है, बतख तैरने वाली, तोता उड़ने वाला, मेंढक फुदकने वाला और केचुआ रेंगने वाला। यदि ये जोड़ी सही बना दी बच्चों ने, तो यहाँ पर यदि बच्चों ने स्वयं से बना ली है तो यहाँ पर स्वयं से करते पे टिक आ जाएगा। यदि यहाँ पर उसको सहयोग लग रहा है तो सहयोग पे टिक आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी क्लास के बच्चों ने यहाँ पर अर्पिता, ऋषभ और लक्षिता, लतिका और नंदनी और उमंग इनने स्वयं से कर ली है, बाकी के बच्चों ने सहयोग से की है। तो इस तरीके से मैंने टिक कर। प्रश्न क्रमांक 3 सही रिश्ता चुनकर राइट का निशान लगाइए। ये 6.3 एलो है साथियों और इसमें यहाँ पर बच्चे को ये प्रश्न करना है। मतलब यहाँ पर आपके पिता की बहन आपकी कौन है, मौसी या बुआ? तो ये बुआ पे टिक लगाया है तो सही है। इस तरीके से यहाँ पर रिश्ते को चुन करके ये प्रश्न करना है। यदि बच्चा 5 प्रश्न सही कर पाता है तो देखिए साथियों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो है यहाँ पर
जो रिश्ते वाला प्रश्न था ये प्रश्न क्रमांक 3, तो यहाँ पर सहयोग से कर पा रहे हैं बच्चे। केवल ऋषभ जो है वो स्वयं कर पा रहा है और रुचि जो है वो स्वयं कर पा रही है। बाकी सबको यहाँ पर सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है। उमंग नाम का जो बच्चा है वो इसमें ये नहीं कर पा रहा है। तो मैंने इस तरीके से टिक कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए साथी। आइए देखिए प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी हुई है और इस वर्ग पहेली पर हमें खाने की जो चीजें उस पर घेरा लगाना है और बच्चे को यहाँ पर लिखना है। तो जैसे बच्चों ने लगाया है दाल है, केला है, सब्जी है, रोटी है, हलवा है, तो इस तरीके से बच्चा यदि स्वयं बिना सहायता के यदि निशान लगा करके यहाँ पर 5 नाम लिख लेता है तो अब हमको इसको किस तरीके से ट्रेकर में ट्रैक करना है देखते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, ये ट्रैकर पर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है जो कि 6.4 एलोस को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे सहयोग से करते हैं साथियों, यहाँ पर ये सहयोग से कर रहे हैं, इनको बताना पड़ रहा है। वर्ग पहली बच्चों को थोड़ी कठिन लगती है तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सहयोग से करने पर टिक लगा दिया है। कुछ बच्चे जो है वो सहयोग से भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ऋषभ है ना, लतिका है और अथर्व है, तो यहाँ पर मैंने नहीं कर पा रहे पर टिक लगाया है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए साथियों, यहाँ पर आपने अपने घर के आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत देखे, किन्हीं 5 पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ये तालाब, कुआं है ना, नाला, नल, ट्यूबवेल, ये अधिकतर बच्चे ने अपने आसपास देखे होते हैं। तो बच्चे ने इस तरीके से निशान लगा दिए। 5 पे यदि उसने निशान लगाया है तो मैंने उसको राइट का निशान दे दिया है। और उसको यदि ये उसने स्वयं से कर लिया है तो हमने उसको किस तरीके से ट्रैक करा है आइए देखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2, ये सारे ही बच्चे ने, अधिकतर बच्चों ने स्वयं से कर लिए हैं साथियों। केवल एक लतिका और अथर्व जो है वो सहयोग से करे हैं, बाकी सबने स्वयं से कर लिए हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए साथियों, आपने अपने शरीर को स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, कोई 5 लिखिए। तो बच्चे को 5 लिखना है। हम रोज नहाते हैं, हाथ धोकर खाना खाते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं। इस तरीके से यदि बच्चा 5 वाक्य स्वयं से लिख लेता है तो हम उसको किस तरीके से ट्रैक करेंगे ये देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 में ये बच्चा जो सहयोग से कर रहा है, बताने पर कर रहा है तो सहयोग से टिक करेंगे, और स्वयं कर रहा है तो फिर स्वयं वाले कॉलम में टिक करेंगे, और कुछ नहीं कर पा रहा है तो कुछ नहीं करने वाले कॉलम पे टिक करेंगे साथियों। अपने ये प्रश्न क्रमांक 7 को देखिए साथियों, अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चा अपने घर का कैसा भी चित्र बनाएगा और उसमें वो अच्छे से रंग भरेगा और स्वयं से ही चित्र बना करके रंग भर लेगा, तो हम उसको किस तरीके से ट्रैक करेंगे ट्रैकर पे साथियों। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 7 है और यहाँ पर स्वयं से बच्चा कर रहा है और कुछ बच्चे को सहयोग लग रहा है, उसको बताना पड़ रहा है, तो वो हम सहयोग पर टिक करेंगे। बाकी वो स्वयं से कर रहा है तो स्वयं पर टिक करेंगे। और ऊपर यहाँ पर आप जिले में, आप जिस जिले के हैं वो लिख लीजिए, ब्लॉक लिख लीजिए, स्कूल का नाम लिख लीजिए और इस तरीके से ट्रैकर भर करके आप संधारित कीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।